तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। ये लाइन्स तो आपने सिर्फ गानों में ही सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि साई वेंकट ने ये एक्चुअली में सच करके दिखाया है। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद अगस्त 23 को साई वेंकट ने अपनी माँ वकुला देवी को चांद पर जमीन गिफ्ट कर दी। अब बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हम आम लोगों के लिए तो समझ से ही बाहर है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपनी सेविंग्स को एक्चुअली में चांद तक लेके जा सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। तो चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद सिर्फ इसरो ही जश्न नहीं मना रहा है। इनफैक्ट जिन कंपनीज ने इसरो की इस मिशन को सक्सेसफुल करने में मदद की, उनका स्टॉक प्राइस भी काफी ज्यादा ऊपर हो गया है। तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपनी सेविंग्स को इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की और उन्हीं सेविंग्स को चांद तक पहुंचाने की। तो सबसे पहली कंपनी है L&T, जिसका मतलब है लार्सन एंड टोब्रो। L&T चंद्रयान की क्रिटिकल बूस्टर सेगमेंट्स और ट्रैकिंग मॉनिटर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से L&T की कैपेबिलिटीज को काफी ज्यादा वैलिडेशन मिला और इसकी वजह से इनका स्टॉक प्राइस भी बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद इनका स्टॉक प्राइस 10% तक बढ़ा है और इनफैक्ट चंद्रयान 3 की लैंडिंग के पहले भी इनका स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई था इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज। सेकंड कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर HAL, जो कि चंद्रयान 3 के लैंडर और की मैकेनिकल सपोर्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दिन इनका स्टॉक प्राइस अराउंड 3% तक बढ़ा था और अभी तक इनका स्टॉक अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट अब तक इसका स्टॉक 10% तक इन टोटल बढ़ चुका है और आगे भी HAL का स्टॉक बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि अभी भी इसरो काफी ज्यादा मिशंस पर एक्टिव है, जैसे कि आदित्य L1, जिसके थ्रू HAL को काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है इन द फ्यूचर। नंबर 3, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो इस कंपनी ने स्पेसक्राफ्ट की नेविगेशन सिस्टम को सप्लाई किया था एंड आफ्टर द मिशन इनका स्टॉक प्राइस अराउंड 17% तक बढ़ चुका है और अभी भी इनका स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, इनफैक्ट 60% मोर देन व्हाट इट वाज बिफोर द मिशन। नेक्स्ट कंपनी इज सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। इन्होंने चंद्रयान 3 के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उसके सप्लाई के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल है। आफ्टर द मिशन इनका स्टॉक प्राइस अराउंड 9% तक बढ़ा था एंड इनफैक्ट लास्ट 12 महीनों में इनकी स्टॉक का प्राइस अराउंड 270% तक बढ़ा है, विच इज डेफिनेटली वर्थ इन्वेस्टिंग इन। और नेक्स्ट कंपनी इज एवेंटल, जिन्होंने चंद्रयान 3 के सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के सारे सर्विसेज को प्रोवाइड किया। आफ्टर द मिशन इनका स्टॉक प्राइस अराउंड 8.5% तक बढ़ा है एंड इनफैक्ट प्री चंद्रयान लॉन्च के टाइम से अभी भी इनका स्टॉक प्राइस अराउंड 5% ज्यादा चल रहा है। नेक्स्ट कंपनी इज MTAR टेक्नोलॉजीज, जिन्होंने चंद्रयान 3 के सारे एरोस्पेस कंपोनेंट्स को सप्लाई किया था। आफ्टर द लैंडिंग द स्टॉक हैज ग्रोन अबाउट 10% मोर देन व्हाट इट वाज एंड इनफैक्ट लास्ट एक साल में इन्होंने अपने स्टॉक में अराउंड 47% तक ग्रोथ देखी है। नेक्स्ट कंपनी इज मिश्रा धातु निगम, जिन्होंने चंद्रयान 3 के सारे स्टील और आयरन के सप्लाई का ध्यान रखा था एंड इनफैक्ट इन्होंने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लिए हीट शील्ड भी प्रोवाइड की थी और इनका स्टॉक प्राइस अराउंड 12% तक बढ़ा है आफ्टर द लैंडिंग एंड ओवरऑल इनको अपने स्टॉक में अराउंड 130% तक ग्रोथ देखने को मिली है। सो चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद इन्वेस्टर्स का इन स्टॉक्स पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा है और इनफैक्ट होपफुली बढ़ता भी रहेगा, क्योंकि इसरो हमेशा से कुछ ना कुछ मिशन पर एक्टिवली वर्क करते रहते हैं और इनफैक्ट उसमें सक्सेसफुल भी होते हैं। सो इन सारी कंपनीज के अलावा काफी ज्यादा और भी कंपनीज हैं जिनका चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स एंड गोदरेज एरोस्पेस। हाउएवर इनके स्टॉक्स थोड़े से वॉलेटाइल हैं अपने अपने फाइनेंशियल रीजंस के अकॉर्डिंग, बट अल्टीमेटली इट्स ऑन यू कि आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हम हमेशा आपको बोलेंगे कि आप अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। If you like the video, do share it across your own community and subscribe to our channel Fellow Finance.